नमस्कार प्यारे मित्रों। स्वागत है आपका जी के बाई एम क्लासेज में। साथियों, हमने राजस्थान के दुर्गों से संबंधित 2 क्लासें कंप्लीट कर ली। ये हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है। पिछली क्लासों में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया था और आज भी इस क्लास में हम आपके लिए रामबाण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो साथियों, यदि आपने हमारी पिछली 2 क्लासें नहीं ली हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो आप वहाँ से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों, देरी ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आपका पहला प्रश्न है आज का, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएंगे, उत्तरी पूर्वी सीमा का जैसलमेर प्रहरी दुर्ग है, स्वर्णगिरी जालौर को कहा जाता है, राजस्थान का अजमेरू दुर्ग जिब्राल्टर, दुर्गों का चित्तौड़ दुर्ग सिरमौर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी सीमा का जैसलमेर प्रहरी दुर्ग। दोस्तों, उत्तर पूर्वी सीमा का ये जैसलमेर प्रहरी दुर्ग नहीं है, क्योंकि यह पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग है, इसलिए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य के द्वारा, अचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा के द्वारा, लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपत, गढ़बिटली अजय पाल के द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपत के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम है? तो ऑप्शन हो जाएंगे, सोनारगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़, मयूरध्वजगढ़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मयूरध्वज। ये आपका मेहरानगढ़ का अन्य नाम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैगजीन अकबर का किला स्थित है? साथियों, कहाँ पर स्थित है? आमेर में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में। साथियों, मैगजीन यानी कि अकबर का किला अजमेर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? साथियों, ये आपको बताना है। महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, रावल रतन सिंह ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराणा कुंभा ने। दोस्तों, राजस्थान में मेवाड़ के अंदर कुल मिलाकर के 84 दुर्ग हैं, ऐसा बताया जाता है, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण इसमें से महाराणा कुंभा ने करवाया था। यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऑप्शन हो जाएंगे, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से जो किला जल दुर्गों की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, वह कौन सा किला है? स्वर्णगिरी, आमेर का किला, शिवाना किला या गागरोन का दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? तो किस दुर्ग पर हुए थे साथियों? तारागढ़ अजमेर पर, आमेर में, चित्तौड़गढ़ पर, कुंभलगढ़ पर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तारागढ़ अजमेर पर। साथियों, क्योंकि ये राजस्थान का मध्य में स्थित ये किला था, जिसके कारण से इस पर चारों तरफ से आक्रमण किए जाते थे, इसलिए इस पर अधिक से अधिक आक्रमण हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, काली सिंध व पार्वती, काली सिंध व परवन, काली सिंध व चंबल। तो दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह गागरोन का किला स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, नाहरगढ़ का पुराना नाम बताना है आपको, क्या नाम था? सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़, सवाईगढ़? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों, नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फतेह प्रकाश महल स्थित है? तो साथियों, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, शिवाना दुर्ग में, सिटी पैलेस उदयपुर में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये फतेह प्रकाश महल स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर
स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे नाकोड़ा पर्वत पर, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, नाग पहाड़ी पर, सूफा पर्वत पर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था साथियों? दिसंबर 1397 में, नवंबर 1398 में, दिसंबर 1305 में, दिसंबर 1399 में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, नवंबर 1398 में तैमूर लंग ने भटनेर के किले पर आक्रमण किया था। साथियों ये भटनेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? यह हनुमानगढ़ में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम सहरसा सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था। तो कौन सा दुर्ग है साथियों वो? कोसवर्धन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसवर्धन दुर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे। तो साथियों वे कौन सा दुर्ग है जो कि दोहरे परकोटे से बना हुआ दुर्ग था, वो भी मिट्टी से बना हुआ दुर्ग था? ऑप्शन हो जाएंगे सूरतगढ़ का किला, बीकानेर का किला, भरतपुर का किला, जैसलमेर का किला। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतपुर का किला। साथियों इसे अंग्रेज कभी भी जीत नहीं पाए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? साथियों बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बार बार प्रश्नों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, शिवानाय का किले के बारे में, तारागढ़ अजमेर के बारे में। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों ये कथन अबुल फजल के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट छड़े ने दूजी बार। उपयुक्त दोहा राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो साथियों ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंबोर दुर्ग से, मेहरानगढ़ दुर्ग से, गागरोन दुर्ग से, अजमेर दुर्ग से। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणथंबोर के दुर्ग से यह संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हे का टीला भी कहते हैं? तो साथियों किसको कहा जाता है? यह भी बहुत ही मोस्ट प्रश्न है साथियों। सोनार किला को, नागौर के दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग को, भद्राजुंड दुर्ग को। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयगढ़ दुर्ग के बारे में यह कथन कहा गया है, इसको चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। साथियों जयगढ़ का दुर्ग आपका जयपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाराणा कुंभा की हत्या, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म एवं महाराणा उदय सिंह के राज्य अभिषेक से संबंधित दुर्ग कौन सा है? तो साथियों जहां पर महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और महाराणा उदय सिंह के राज्य अभिषेक हुआ था, तो वह दुर्ग कौन सा है साथियों? ऑप्शन हो जाएंगे कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंभलगढ़ दुर्ग में साथियों सारे काम हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग द्वारा तुजुक ए तैमूरी में उल्लिखित वाक्य राजस्थान में किस किले से संबंधित है? तो साथियों किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाएंगे भटनेर के किले से, रणथंबोर के दुर्ग से, गागरोन के दुर्ग से, मेहरानगढ़ दुर्ग से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, भटनेर के दुर्ग से ये कथन संबंधित है, क्योंकि साथियों तैमूर लंग ने सर्वप्रथम राजस्थान में भटनेर के दुर्ग पर यह आक्रमण किया था, तब जाकर के उसने ये वाक्य कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो किस दुर्ग में है? स्वर्णगिरी दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गागरोन दुर्ग में साथियों औरंगजेब द्वारा मीठे शाह की दरगाह स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न
मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे भटनेर का किला, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना का किला, गागरोन दुर्ग। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भटनेर का किला। साथियों मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जहाँ पर जौहर किया गया था वहाँ के जो अनुष्ठान किए गए थे ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भटनेर के किले से मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग अजमेर। दोस्तों इसके ऊंचे भाग को मीरा साहब की दरगाह कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिर गढ़, रणथंभौरगढ़ दुर्ग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो साथियों कौन सा दुर्ग है स्थित है? जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, सोजत दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जालोर दुर्ग। ये मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित दुर्ग है। अगला प्रश्न है अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? तो ऑप्शन हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार किस किले को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साथियों? रणथंभौर दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका गागरोन दुर्ग को यहाँ पर राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो द्वार है उसको कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे नागौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग। तो साथियों विजयगढ़ी है वो जयगढ़ के दुर्ग में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? साथियों बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, बार बार ये भी एग्जाम के अंदर आने वाला प्रश्न है। इसमें ऑप्शन हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गाधिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है तो कहाँ पर यह अवस्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे गागरोन दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में, धौलपुर यानी कि सिवाना दुर्ग में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये जालोर दुर्ग में। संत मलिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है तो साथियों ये किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे बूंदी का किला, जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़, अजमेर, शेरगढ़ दुर्ग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा बूंदी का किला, क्योंकि साथियों ये गर्भ गुंजन नाम जो तोप है शक्तिशाली तोप है ये बूंदी के किले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न। दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया था? ऑप्शन हो जाएंगे बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में, जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में, महाराजा सूरजमल ने 1755 ईस्वी में, महाराजा कुशल सिंह ने 1770 ईस्वी में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में डीग के दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी स्थित है तो कहाँ पर स्थित है साथियों? जूनागढ़ किला बीकानेर में, लालगढ़ बीकानेर में, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग में,
कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में उड़ना राजकुमार के नाम से कुंवर पृथ्वीराज की छतरी स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था साथियों? ऑप्शन हो जाएंगे प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने, परमार राजा भोज ने, राव जोधा के पुत्र निम्बा ने, वीर नारायण पंवार ने। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग के निर्माण करवाया था। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुपारी महल एवं जोरा भोरा स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल एवं जोरा भोरा यह महल स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित यानी कि सिरोही माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे शिव मूर्ति कला के लिए, वैष्णव मूर्ति कला के लिए, जैन मूर्ति कला के लिए, शाक्त मूर्ति कला के लिए। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।